हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? माय नेम इज अंशुमन गुप्ता। आई हैव डन बीटेक फ्रॉम यूआईटी कानपुर इन 2007 विद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच। तो सोल्यूशन चैप्टर इस समय चल रहा है। सोल्यूशन चैप्टर का टॉपिक जो है हेनरीज लॉज, आज आपको हम टीच करेंगे, पढ़ाएंगे। तो हेनरीज लॉज क्या होता है, व्हाट इज हेनरी, क्या इसके अनुप्रयोग होते हैं, एप्लीकेशन होते हैं, और क्या इसके ड्रॉबैक होते हैं, ये आज आप आपको बताएंगे। तो जैसे कि आप लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक, तो अगर कोल्ड ड्रिंक में कार्बन डाइऑक्साइड इसमें डिजोल्व रहती है, कार्बन डाइऑक्साइड इसमें घुली होती है, और अगर उस कोल्ड ड्रिंक को हम ढक्कन खोल के तुरंत पिएंगे तो उसको फ्रेशनेस महसूस होती है। लेकिन वही आप 2 घंटे 4 घंटे बाद उसको पीते हैं तो उसकी जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है वो आपकी निकल जाती है एटमॉस्फेयर में, और वो जो है आपको कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाने के कारण उसका जो फ्रेशनेस है वो खत्म हो जाती है। आपको वो अधिक मीठी दिखाई सुनाई मतलब लगती है आपको। तो ऐसा क्यों होता है हेनरीज लॉज के अकॉर्डिंग, कैसे बताएंगे, ये आज हम आपको बताएंगे टुडेस क्लास में। तो हेनरीज लॉज क्या होता है, स्थिर ताप पर किसी गैस का आंशिक दाब उस विलयन में गैस के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। तो अनमोल प्रभाज को हम S से रिप्रेजेंट करते हैं। तो P is directly proportional to partial fraction of the gas. Number of moles of the gas dissolved in solvent is directly proportional to the partial pressure of the gas. यानी partial pressure of the gas ये है, P is directly proportional to mole fraction of the gas. Mole fraction of the mole of the gas dissolved in the solvent. जो गैस डिजोल्व है सॉल्वेंट में वो उसके मोल्स के प्रोपोर्शन होती है, राइट। तो यहाँ पे जो ये साइन है, ये जो आपका फॉर्मूला डिराइव हो किया है, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो हेनरी कांस्टेंट आ जाएगा। KH इज रिप्रेजेंट फॉर हेनरी कांस्टेंट, राइट। तो KH इज इक्वल टू P by X एंड KH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 upon X। X को हम सॉल्युबिलिटी भी बोलते हैं, सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस। जो कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड जो डिसॉल्व है, दैट शुड बी सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस। तो कहने मतलब हेनरी कांस्टेंट अगर लेस होगा, कम होगा, तो सॉल्युबिलिटी मोर होगी। जितना ज्यादा हेनरी कांस्टेंट लेस होगा, सॉल्युबिलिटी उतनी मोर होगी, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। तो आप इसको डायग्राम के सहायता से कैसे बताते हैं, जैसे ये आपका एक ग्लास है, ग्लास का एक चैम्बर है जिसमें जो ऊपर से बंद है। तो इसमें जब हम प्योर सॉल्वेंट इसमें हम रखते हैं, तो प्योर सॉल्वेंट हम इसको हीट करते हैं बर्नर की हेल्प से, तो इसको बर्न करते हैं, तो इसकी जो गैस है, जो इसकी जो वेपर होती है, वो बाहर नहीं निकल पाती है। तो दैट प्रेशर इज रिजल्टेड बाय द प्रेशर ऑफ द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट। इसको कहेंगे वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट, PA नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। अब हमने चैम्बर लिया ग्लास का, उसमें जो है इसमें एक फ्लास्क लिया, इसमें हमने प्योर सॉल्वेंट और कुछ इसमें गैस डिसॉल्व कर ली, कुछ गैस कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसमें प्रेशर लगा के इसमें गैस डालना है। तो ये आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, CO2 गैस, और ये आपकी कोल्ड ड्रिंक, सपोज कोल्ड ड्रिंक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड में डिसॉल्व करते हैं प्रेशर से, पिस्टन की सहायता से इसमें प्रेशर लगा के। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड आसानी से डिसॉल्व नहीं होगी। कार्बन डाइऑक्साइड अगर किसी भी लिक्विड की बात कर रहे हैं, ड्रॉप ड्रिंक है, तो उसमें आसानी से डिसॉल्व नहीं होगी। इसके लिए हमें इसमें प्रेशर, हाई प्रेशर लगाना पड़ेगा, और प्रेशर शुड बी नॉट वेरी हाई। ये दैट इज द लिमिटेशन एंड ड्रॉबैक ऑफ द हेनरीज लॉ। प्रेशर शुड बी नॉट वेरी हाई, ये भी आपको बताएंगे जब इसको आगे पहुंचेंगे। तो यहाँ पे एप्लीकेशन क्या होता है इसका, ये बेसिकली ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इसमें डिसॉल्व हो जाएगी आफ्टर सम टाइम, एंड दिस शुड बी, आपने देखा इसमें एप्लीकेशन क्या, सोडा वाटर के रूप में इसमें गोताखोर भी हेनरीज लॉ के आधारित है प्रिंसिपल पे। एंड लंग्स, जो आपके लंग्स होते हैं, फेफड़े जो होते हैं, फेफड़े से ब्लड में ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज जो है, फेफड़े से जो ब्लड में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्सचेंज होता है, बेस्ड ऑन द हेनरी प्रिंसिपल, जो हेनरी प्रिंसिपल पे आधारित है। तो ड्रॉबैक इसका है, टेम्परेचर शुड बी नॉट वेरी लेस, टेम्परेचर बहुत कम नहीं होना चाहिए, है ना, और प्रेशर शुड बी वेरी नॉट वेरी हाई। तो इस प्रकार ये हेनरी लॉज का कंसेप्ट है। अब आपको मैं कुछ डिटेल, कुछ अपने न्यूटन्स एकेडमी के बारे में बताना चाहता हूँ। न्यूटन्स एकेडमी में 16 अगस्त से रोबोटिक्स एंड कोडिंग एंड रोबोटिक्स की क्लासेस स्टार्ट होगी। मिस्टर डॉक्टर अभिषेक अगड़ी फ्रॉम IIT कानपुर, PhD, वो आपकी क्लास लेंगे, और हम भी क्लास लेंगे कोडिंग की क्लास लेंगे। रोबोटिक्स की क्लास में जब वो नहीं आ पाएंगे तो मैं क्लास लूंगा। तो
दैट शुड बी, आपको बताना था कि ये रोबोटिक्स एंड कोडिंग का भी सेशन चल रहा है, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है, आप इनरोलमेंट करा सकते हैं। गूगल फॉर्म हम इसमें स्टेटस में और फेसबुक इंस्टाग्राम में लगा रहे हैं। थैंक यू, दैट्स ऑल।